You are listening to 98.3 मिर्ची। मेरा नाम दिव्या है और ऐसी वैसी दिव्या नहीं, मैं एंटीबॉडीज के साथ वाली दिव्या हूँ अभी। और कोविड से रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, बट ऑथेंटिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर स्वप्निल से। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो दिव्या। मैं डॉक्टर स्वप्निल बाकमवार, पल्मोलॉजिस्ट हूँ। क्रिम्स हॉस्पिटल रामदास पेट में वर्किंग हूँ सिंस लास्ट 4 and 5 years। सर, पिछले जो एक साल से हम कोविड पेंडेमिक से डील करें, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी ये चीज़ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट, लाइक अभी करंट सिचुएशन एंड द पास्ट 8-9 मंथ्स? देखिए, फर्स्ट वेव जैसे नागपुर में या फिर अपने महाराष्ट्र में और इंडिया में जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आई थी, तो उसमें ऐसा था कि ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे और सिवियरिटी उनमें ज्यादा थी। यंग पॉपुलेशन काफी कम लोग इन्फेक्ट हुए थे और इम्यून थे उसमें। बट अभी ऐसा है सेकंड वेव में कि ज्यादा यंग पॉपुलेशन के साथ, ओल्ड एज के साथ यंग पॉपुलेशन भी इन्फेक्टेड काफी ज्यादा है। उनमें भी ज्यादा मॉर्टेलिटी अभी यानी मृत्यु की संख्या काफी ज्यादा हो रही है। तो फर्स्ट वेव में ऐसा था कि फर्स्ट वेव जैसे इन्फेक्शन होता है तो सिवियरिटी तुरंत हमको दिखती थी, बट अभी सेकंड वेव में डिफरेंस आ रहा है कि अभी फर्स्ट 7 days पेशेंट ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, फीवर रहता है, बट उसके बाद पेशेंट की सिवियरिटी बढ़ रही है और ये म्यूटेटेड स्ट्रेन होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है। ओके, तो सर ये जो सेकेंड वेव वाले लोग हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। पोस्ट कोविड काफ़ी चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि हमें देखने मिलता है, अच्छा वीकनेस हो रही है क्या? सो इस बारे में भी हम सर से पूछेंगे और स्टे ट्यून्ड हियर। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर स्वप्निल बाकमवार है। सर, अभी हम बात कर रहे थे अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड और लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें वीकनेस लग रही है क्या, और कुछ हो रहा है क्या? पोस्ट कोविड क्या एक पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए, कोविड ट्रीटमेंट के बाद जैसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनमें काफी तर लोगों में काफी कमजोरी पाई जाती है। काफी दिन कमजोरी रहती है, ऑलमोस्ट 10 to 15 days तक की कमजोरी रहती है। किसी जिसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लंग में निमोनिया काफी ज्यादा था, उनमें लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सुपरएडेड फंगल इन्फेक्शन ये भी दिखा जा रहा है। और कुछ लोगों में जैसे थ्रोम्बोसिस हो रहा है, मैंने हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस होना, पैरों की नसों में खून थक्के बन जाना, ये चीजें काफी पाई जा रही है। ये कॉम्प्लिकेशंस है पोस्ट कोविड के लिए। सो ये म्यूकोरमाइकोसिस सर है, ये दिस इज द न्यू वर्ड दैट वी हैव लर्नड। ये क्या है और किन लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए मेजरली? तो एक्चुअली ये म्यूकोरमाइकोसिस बहुत पुरानी यानी फंगल इन्फेक्शन है, बट ये काफी कम लोगों में पाया जाता था, रेयर डिसीज था, यानी लाखों में एक आधे को होता था। ये एक्चुअली जिसमें कीमोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जाती थी उन लोगों में, या फिर किसी कारण प्रतिकार शक्ति काफी कम होती है, उनमें ये चीज म्यूकोरमाइकोसिस होता था। बट अभी कोविड ट्रीटमेंट के बाद काफी लोगों में अभी दिख रहे हैं। इसके अलग अलग कारण हैं। जैसे कोविड ट्रीटमेंट में कुछ दवाई दी जाती है, उसके कारण प्रतिकार शक्ति कम होती है, और जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है उनमें शुगर अनकंट्रोल रहते हैं, उनमें ज्यादा लोगों को दिख रहा है। दूसरी चीज है कि पेशेंट को जैसे ऑक्सीजनेशन वगैरह दिए जाते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, बहुत बार होता है कि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर स्टरलाइज नहीं रहता है, तो उसके कारण भी हो रहे हैं। जी, तो ये सारे कारण तो हमें पता चल गया, फर्स्ट और सेकंड वेव के बारे में भी हमें पता चल गया। फिर हमें जानना है आपसे केयर के बारे में, किस तरीके से केयर लेनी चाहिए post infection. Stay tuned here to 98.3 Mirchi. I will let you know some tips here. Good morning. But I'm talking to Dr. Swapnil and Swapnil sir, अभी हमने काफी चीजों के बारे में बात की, पर म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट की जब बात आती है, या क्या प्रिवेंशन के लिए लोग कर सकते हैं? ये आपका एकदम सही सवाल है कि देखिए, अगर म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट कोविड पेशेंट है, ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद काफी लोगों को पता नहीं चलता कि सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उसमें मेन है कि पेशेंट को सिम्टम्स पहले डिटेक्ट करना चाहिए। ऐसे कुछ अलग लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। तो जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस अभी काफी सुनने में आ रहा है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के म्यूकोरमाइकोसिस के साइंस है। जैसे रिनोसेरेब्रल यानी नाक और आंख और सर, ब्रेन अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे फीवर आना, हेडेक होना, आंखों में सूजन आना, धुंधलापन होना, या फिर कभी कभी आंखों से न दिखना, ये चीजें होती है। ऐसे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस यानी लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें फीवर आ सकता है, खांसी,
कभी कभार प्रोडक्टिव कफ रहता है, ब्लडी प्रोडक्टिव कफ रहता है और दम सांस लग सकती है। अच्छा। जीआई में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो उनमें पेट में दर्द होना या फिर वोमिटिंग होना और ब्लैक कलर वोमिटिंग हो सकती है। दूसरी चीज है कि मेन अभी ये चीजें होती है तो जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर जिसमें शुगर्स बढ़ रहे हैं, कंसल्ट करके शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मतलब डरिए मत, लेकिन अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो आप ध्यान रखिए इफ यू हैव रिकवर्ड। हाँ, इसमें अगर लेट होते तो खतरा है, बट अगर सावधानी बरत के पहले शुरुआती अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो क्यूरेबल है, पूरा ठीक हो सकता है। एब्सोल्युटली सर, जो अभी हम बात करें लाइक बहुत दिनों बाद अब हम थोड़ा केसेस हमारे कम हो गए, स्टेबल हो गए बोल सकते हैं, बट बिल्कुल, हाँ। फिर भी हाउ टू डील विद द इन्फेक्शन एंड थर्ड वेव से कैसे बचना है? देखिए, आखिर में ऐसे ही कि इन्फेक्शन से बचने के लिए जो एसएमएस है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आगे भी करते रहना है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। जैसे वैक्सीनेशन अगर 60-70% लोगों का होता है तो हम थर्ड वेव जो आने वाली है, आ सकती है, उससे भी बचेंगे और जो आगे की लोग जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको भी हम बचा सकेंगे। Absolutely. Thank you so much, Swapnil sir, for talking to us.